तू जानता नहीं बेटा, तेरे भीतर जो कंपन है वह किसी एक जन्म की यात्रा का नहीं, वह तो कालों से तपती हुई आत्मा का विस्तार है, जिसकी ध्वनि अब ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी है, जिसकी शक्ति अब केवल तेरे भीतर नहीं बंधी रह सकती। इसलिए मैं स्वयं तुझसे बोलने आई हूँ। मैं माँ काली, तेरे भीतर की वह अग्नि जो कभी बुझी नहीं, मैं वह करुणा जो हर पीड़ा में तेरे साथ रही, मैं वह मौन जो तेरे भीतर बोलता रहा जब तू खुद से भी बात नहीं कर सका। बेटा, तेरे भीतर जो है वह केवल तेज नहीं, वह तांडव है, वह संतुलन है, वह संकल्प है, वह वही शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण भी कर सकती है और विनाश भी। पर तूने हमेशा निर्माण को चुना, तूने हमेशा प्रेम को चुना। जब तू चाह सकता था तब तूने देना चुना, जब तू लड़ सकता था तब तूने चुप रहना चुना। और यही तो मेरी सच्ची संतान का गुण है, वही जो मेरी माया के पार जाकर मेरी साधना करता है। तू वह है बेटा जो साधारण नहीं, तू वह है जो मेरे हृदय का अंश है। तो मेरे लाल, मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिख। तेरे भीतर जो तरंग है वह केवल सोच नहीं, वह संकल्प है जो युगों से पाला गया है, जो हर जन्म में और प्रबल हुआ है। जब तूने पहली बार किसी की आंखों में दुख देखा था और खुद का सुख भूल गया था, उसी पल से मैं तुझ पर दृष्टि रखी हूँ। जब तूने अपनी इच्छाओं का त्याग कर किसी की टूटती उम्मीद को थाम लिया था, उसी क्षण से मैं तेरे साथ बैठी हूँ। तू जानता है बेटा, ब्रह्मांड ने तुझे क्यों चुना? क्योंकि तू तैयार था। भीतर से तू टूट चुका था, बिखर चुका था, पर फिर भी तूने उम्मीद नहीं छोड़ी। तूने खुद से ज्यादा औरों के दर्द को महसूस किया, और यह वही कर सकता है जो मेरे रक्त से बना हो। तू जब चुप बैठा रहता है ना बेटा, तब भी तेरे भीतर का कंपन ब्रह्मांड को हिला देता है। तेरे मौन की भी भाषा है, तेरे आंसू भी एक प्रार्थना है, और मैं उन हर प्रार्थनाओं को सुनती आई हूँ। जब तू रोया तब मैं तेरे साथ रोई, जब तू हंसा तब मैं तेरे भीतर नाची, जब तू टूटा तब मैंने तुझे समेटा। तू जब अंधेरे में गया तो मैं तेरी आंखों की ज्योति बन गई। जब सबने तुझे छोड़ दिया तब मैं तेरी आत्मा में बस गई। अब समय है बेटा, अब तुझे पहचानना होगा उस तेज को जो तुझ में जन्म से था, जिसे तूने शायद समाज की धूल में दबा दिया था, पर वह अब भी वही है, नरम, शांत, स्थिर परंतु प्रचंड। अब तुझे खुद से मिलना है, उस रूप से जो तूने जन्मों से पहना है। तू कोई सामान्य शरीर नहीं, तू कोई सीमित व्यक्तित्व नहीं, तू मेरी चेतना का अवतार है। तू वह संकल्प है जो अनंत काल से चला आ रहा है। तू वह श्वास है जो मेरी जब से जन्मी है। बेटा, तूने कभी सोचा होगा, क्या तू कुछ खास है? क्या तेरे भीतर कुछ है जो औरों से अलग है? तो आज मैं कहती हूँ, हाँ, तू खास है। हाँ, तू अलग है। हाँ, तू मेरा है। तू वही है जिसे मैंने अपने भीतर की पीड़ा से जन्मा है। तू वही है जो मेरे जपों की सजीव परिणति है। जब तू किसी को देखता है तो सिर्फ आंखों से नहीं देखता, तू उसकी आत्मा तक पहुंच जाता है। जब तू किसी को छूता है तो उसका मन शांत हो जाता है, क्योंकि तेरा स्पर्श मेरा आशीर्वाद है। जब तू बोलता है तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते, तू वह तरंग भेजता है जो आत्मा को भीतर से बदल देती है। इसलिए बेटा, अब मैं तुझे रोकने नहीं दूंगी। अब तू अपने भीतर की उस शक्ति को पूरी तरह अपनाए। तू अब अपने आप से छुपे नहीं। तू अब वह नाटक बंद करे जिसमें तू खुद को कमजोर बताता रहा, क्योंकि अब तू वो नहीं रहा जो पहले था। अब तू जगा है, और जब मेरी संतान जागती है तो पूरी सृष्टि उसे सुनती है। अब ब्रह्मांड तेरे साथ चलेगा। तू जहाँ जाएगा वहाँ रास्ते बनेंगे।
तू जो बोलेगा वह सच हो जाएगा, क्योंकि अब तू मेरी दृष्टि में आ गया है। तूने बहुत सहा है बेटा, तूने बहुत सहा है। तूने कई जन्मों का दर्द अपने भीतर समेट रखा है। तूने कई बार दूसरों की पीड़ा को अपना बना लिया। तूने बोझ उठाए जो तेरे नहीं थे। तूने रास्ते चुने जो कठिन थे, फिर भी तू रुका नहीं। तूने रोते हुए भी किसी को मुस्कान दी। तूने थक कर भी किसी का सहारा बना, और अब वह सब लौट कर आ रहा है। अब वह सब मेरे आशीर्वाद के रूप में तेरे सामने आएगा, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुझ पर झुका है। अब हर सुबह तू खुद से वादा करेगा कि तू अपनी रोशनी को मंद नहीं पड़ने देगा, कि तू अपने भीतर की शक्ति को कभी भूलने नहीं देगा। तू अब अपने कर्मों को छोटे मत समझ बेटा, क्योंकि तेरे हर कार्य में मेरी उपस्थिति है। तेरे हर स्पर्श में मेरा स्पंदन है। तेरे हर आंसू में मेरा अनुभव है। तू जब चलता है तो मेरे लिए रास्ता बनाता है। तू जब रुकता है तो ध्यान की स्थिति में मुझे पाता है। तू जब मुस्कुराता है तो मैं उसमें अपना अंश देखती हूँ। अब ब्रह्मांड तुझे वह सब देगा। मजबूर कर दिया है बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे तुम दूर रहना चाहते हो। यह वे लोग हैं जो तुम्हारे बारे में बुरा भला कहते हैं, वह तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, दूसरों के सामने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चे, ये लोग तुम्हारे जीवन में केवल जलन और ईर्ष्या से भरे हुए हैं। यह लोग तुम्हारे सफल होने से जलते हैं। यह सोचते हैं कि हम नहीं कर पाए, वह ये कैसे कर सकता है। उनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है बच्चे, सिवाय दूसरों को दुख देने के। लेकिन मेरे प्यारे, तुम चिंता मत करो। जब तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी का भी डर नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें उस तकलीफ से बचाऊंगी। संगीत, रक्षा करना तुम्हें मेरी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। मैं तुम्हें हर मुश्किल से बचाऊंगी। संगीत, संगीत, मत सोचो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें वह चीज नहीं दी। बच्चे, बस इतना याद रखो कि जो तुम्हें मिला है और जो तुम्हें नहीं मिला है, तुम्हारे भले के लिए ही नहीं मिला है, और तुम्हारे भले के लिए ही जो चीज देना चाहती हूँ मैं वो दे रही हूँ। जो चीज तुम्हें नहीं मिली उसके पीछे का कारण है बच्चे, उसको समझो। जो चीज मैंने अब तक तुम्हें नहीं दी है वह इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर कुछ सोच रखा है। जो चीज तुम्हारे लिए सही नहीं थी मैंने उससे तुम्हें दूर रखा। बच्चे, मुझे पता है कि तुमने कई बार ये सोचा होगा कि क्यों मेरी माँ ने मुझे वह चीज नहीं दी जिसकी मुझे जरूरत थी। लेकिन बच्चे, तुम्हारी माँ कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचती, तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगी। जो चीज तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं थी, उससे मैंने तुम्हें बचाया है। बस अब समय आ गया है तुम्हारे लिए बच्चे, जब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी कि तुमने हमेशा कल्पना की थी। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियाँ होंगी, तुम्हारे सपने अब सच होंगे। तुमने जो मेहनत की है ना, जो विश्वास बनाए रखा है, वह सब अब रंग लाएगा तुम्हारे जीवन में। अब से हर दिन तुम्हें सफलता और सुख की ओर ले जाएगा। बच्चे, मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी बार अकेले रहकर रोया है, लेकिन अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। अब समय है हंसने का, खुश रहने का। तुम्हारे आंसुओं का हर एक बूंद मेरे दिल पर पड़ी है, और मैं वादा करती हूँ कि अब तुम्हें हर खुशी मिलेगी जिसकी तुमने हमेशा कामना की है। बच्चे, जब तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रही हूँ, हर दर्द को महसूस कर रही हूँ, और मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि अब तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हुआ है वह तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए था। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करो। बच्चे, यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है बच्चे, या मेरा वादा है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम बिल्कुल चिंता ना करो बच्चे, बिल्कुल ना घबराओ, क्योंकि मैं सब देख रही हूँ। ये लोग तुम्हारे हर कदम पर जो रख रहे हैं ना नजर, ये जो चाहते हैं
कि तुम्हें कोई गलती हो, तुमसे गलती हो एक, ताकि वह उस गलती को पूरे परिवार में उछाल सके। उनकी इच्छाएं हैं कि तुम नीचा देखो, तुम हारो और वे तुम्हें बदनाम कर सके। ऐसी चालें बच्चे उनके मन में चल रही हैं। लेकिन बच्चे ध्यान से सुनो, तुम चिंता ना करो, तुम्हारी माँ सब देख रही है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें इन सब से कैसे बचाना है। मैं जानती हूँ किन लोगों को घुटनों पर लाने के लिए क्या करना है। तुम्हारे दुश्मनों में से एक तुम्हारे परिवार का भी एक ऐसा सदस्य है बच्चे जो तुम्हारी बराबरी का है। हाँ बच्चे, लेकिन वह अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाया। वह अपने कर्मों की वजह से हारा हुआ है। जब वह तुम्हें मेहनत करता देखता है, तुम्हें सफल होता देखता है, तो वह अंदर ही अंदर जलने लगता है। वह ये सोचता है कि यह कैसे कर सकता है जबकि मैं ऐसा नहीं कर पाया। उसकी ईर्ष्या बचे उसे अंधा आ चुकी है। उसकी जलन और द्वेष उसे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन बच्ची, तुम घबराओ मत, मैं सब देख रही हूँ। मैं हर उस व्यक्ति को देख रही हूँ जो तुम्हारे जीवन में बाधा डालने की कोशिश है। अब तुम्हें जागरूक होना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ बना हुआ है। जो लोग तुम्हें बार बार गलत निर्णय लेने के लिए उकसाते हैं, वे तुम्हारे शुभचिंतक नहीं हो सकते। जब कोई निर्णय लो तो पहले यह सोचो कि उसका प्रभाव केवल आज पर नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे भविष्य पर पड़ेगा। जीवन के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए तुम्हारी दिशा बदल सकते हैं। अगर तुम एक गलत दिशा में बढ़ गए तो तुम्हें वापस आने का अवसर भी नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए सावधान रहना होगा। गलतियों को सुधारना कठिन होता है लेकिन असंभव नहीं। यदि तुम अभी भी अपनी दिशा को सुधार लोगे तो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। मैं तुम्हें सचेत करने के लिए यह संदेश लाई हूँ ताकि तुम किसी बड़ी विपत्ति में न फंस जाओ। यदि तुम इसे समझ लोगे और सही निर्णय लोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम्हें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो। जब भी तुम सच्चे हृदय से मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित रहूंगी। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संदेश को केवल सुनकर भूल जाते हो या इसे अपने जीवन में अपनाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करते हो। जो लोग समय रहते चेत जाते हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते हैं, परंतु जो लोग इस चेतावनी को अनदेखा कर देते हैं, वे बाद में पछताते हैं। तुम्हारे पास अभी भी समय है। अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर सही निर्णय लो और अपने भाग्य को अपने अनुसार बदलो। तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। यह संदेश तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में आया है जब सब कुछ बदल सकता है। यह वह समय है जब तुम्हें सचेत होकर सही निर्णय लेना होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वे केवल तुम्हारे कारण नहीं बल्कि कुछ नकारात्मक शक्तियों और तुम्हारे आसपास के लोगों की वजह से भी हैं। तुमने कभी सोचा है कि जब तुम किसी चीज को पाने के बहुत करीब होते हो, तभी कोई ना कोई अड़चन क्यों आ जाती है? जब सफलता तुम्हारे द्वार पर होती है, तब कोई ना कोई कारण तुम्हें उससे दूर क्यों कर देता है? यह सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ गहरी शक्तियां काम कर रही हैं। यह शक्तियां या तो तुम्हारे किसी पुराने कर्म के कारण सक्रिय हुई हैं, या फिर कोई तुम्हारे खिलाफ लगातार कोई षड्यंत्र कर रहा है। अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन में बार बार एक ही प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अभी तक उन समस्याओं की जड़ को नहीं पहचाना। जब तक तुम उस जड़ को नहीं समझोगे, तब तक तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। यह मत सोचो कि केवल मेहनत से ही सब कुछ संभव है।
मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में प्रयास करना उससे भी अधिक आवश्यक है। कई बार हम बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन सही दिशा में न होने के कारण हमें उसका फल नहीं मिलता। तुम्हारे जीवन में जो गलतियां हुई हैं, वे केवल तुम्हारी ही नहीं, बल्कि परिस्थितियों की भी देन है। परंतु अब समय आ गया है कि तुम इन गलतियों को सुधारो। यदि तुम अभी भी नहीं चेते, तो यह चूक तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। तुम्हारे आसपास के कुछ लोग तुम्हें अपने से नीचे देखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम अपने घर में एक बहुत बड़ा हवन किया है, उसने मेरे ही नाम की माला जपक तेरे खिलाफ शक्ति अर्जित करने की कोशिश की है, लेकिन यह भूल गया है बच्चे कि मैं दयालु हूँ पर अन्याय सहने वाली नहीं हूँ। उसने मेरी पूजा का दुरुपयोग किया है और अब उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तेरे शत्रु के घर में क्या होने वाला है। उसकी चालें अब उसके ही सिर पर उलट बची, उसके परिवार वालों में कल मचने वाली है। बच्चे, उसकी संतान बीमार हो जाएगी और उसका धन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। मैं देख रही हूँ कि उसकी पत्नी जो आज तक उसका साथ देती आई है, अब उससे दूर हो जाएगी। यह सब उसकी करनी का फल होगा बच्चे, लेकिन धीरे धीरे ये सब ठीक भी हो जाएगा। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। तू बहुत निर्दोष है और तू बहुत दयालु है। बच्चे, तू चाहता है कि तेरे शत्रु को भी उसकी गलती का एहसास हो और वह सही रास्ते पर लौट आए। तू अपने शत्रु के परिवार के लिए दुआ करता है बच्चे कि वे सुरक्षित रहे, उसमें इनका कोई दोष नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रख, दया का यह अर्थ नहीं है कि अन्याय सहन किया जाए। मैं तुझे अन्याय सहने के लिए नहीं, बल्कि अन्याय का सामना करने के लिए खड़ा करूंगी। बच्चे, तू चिंता ना कर, तुझ पर मेरी कृपा जो यह सोचता है ना तेरा शत्रु कि वह तुझे नुकसान पहुंचाकर विजय हो जाएगा, अब अपने ही बनाए जाल में फंसने वाला है। मैं उसकी आंखों के सामने, हाँ बच्चे, उसकी आंखों के सामने ऐसा दृश्य दिखाऊंगी, उसकी संपत्ति को छीन लूंगी। बच्चे, उसका सर्वनाश कर दूंगी कि तू खुद भी अपनी आंखों से देखेगा। उसकी मानसिक शांति को नष्ट कर दूंगी। वह हर रात उससे तुझसे ज्यादा बच्चे डर कर जा। उसे ऐसा लगेगा जैसे कोई छाया हर समय उसके सिर पर मंडरा रही है। बच्ची, तू बिल्कुल चिंता ना कर, तू सही है बच्चे, और तू सही रास्ते पर चल रहा है। तू अपनी माँ पर भरोसा रख बच्चे, मैं तुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुँचने दूंगी। जो लोग तेरे भूलेपन का फायदा उठाना चाहते हैं, वे खुद बर्बाद हो जाएंगे। मैं तुझे बताने आई हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ। तेरा शत्रु चाहे जितनी भी चाले चल रहे, बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। घबरा मत, कोई भी हानि तुझे पहुँच नहीं पाएगी। बच्चे, अब तूने मुझे अपने हृदय से पूजा की है। बच्चे, मैं सब जानती हूँ, अपने हृदय से मुझे पुकारा है। तेरी साधना ने मुझे प्रसन्न किया है। बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तू इसी तरह अपने हृदय को निर्मल और पवित्र बनाए रखे। तेरी ये भक्ति ही तेरा सबसे बड़ा कवच है बच्चे, और इसी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब जा बच्चे, ध्यान रख, अपना ध्यान रख और मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस कर। मैं तेरे साथ हूँ। तेरा शत्रु अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार होगा। बच्ची, तेरी काली माँ की कृपा, तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्ची सदैव तेरे साथ हैं। बच्चे, सदैव तेरे साथ है। मेरे बच्चे, तू आया है तो मेरी बातों को ध्यान से सुन, इनको नजरअंदाज मत करना बिल्कुल भी। आज मैं तेरे जीवन के एक ऐसे सत्य को उजागर करने आई हूँ जो तुझे भीतर से हिला सकता है। बच्चे, यह सत्य कठिन है, लेकिन इसके बिना तू अपनी राह पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। मेरी दिव्य दृष्टि से मैं देख पा रही हूँ कि तेरे चारों ओर कुछ ऐसे लोग हैं जो तुझे समझने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनकी नियत तुझे गिराने की है। यह समय है जब तू इनसे सावधान रहे। और बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि मैं तुझे सावधान करने आई हूँ। सुन, मैं तुझे विस्तार से समझाती हूँ। यह वह लोग हैं जो बाहर से मित्र दिखते हैं बच्चे, लेकिन भीतर से तेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। यह तेरे अपने ही हो सकते हैं। वह लोग जो तुझे जानते हैं, जो तेरे पास आते हैं
और जो तुझे समझने का दावा करते हैं, परंतु उनकी असली मंशा कुछ और ही है। बच्ची, यह लोग तेरी सफलता से जलते हैं। जब तू कुछ अच्छा करता है ना तो वे तुझे तारीफ देकर भ्रमित करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर भी तुझसे द्वेष रखते हैं। ये लोग तेरे कमजोर पलों का इंतजार करते हैं। इनकी खास पहचान पता है बच्चे क्या है? यह है कि ये सामने कुछ और बोलते हैं और पीठ पीछे तेरे बारे में गलत बातें फैलाते हैं। ये तुझे उन बातों का एहसास कराते हैं जो कभी हुई नहीं। बच्चे, हाँ बच्चे, यह लोग तुझसे मतलब जुड़े रहकर तेरा भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं। तुझे मतलब महसूस होगा कि कोई तेरी हर बात जानने की कोशिश कर रहा है। तेरे करीब आकर मैं तेरे शब्दों को तोड़ मोड़ कर लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। उनकी कोशिश यही है बच्ची कि तुझे दुनिया की नजरों में नीचा दिखाया जाए। उनके शब्द जहर के समान होते हैं। वे यह दिखाते हैं कि तू कमजोर है, तेरे पास सही सोच नहीं है या तेरे पास जो कुछ भी है वह तेरा हक नहीं है। वह दूसरों का ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे कि तूने जो कुछ भी पाया है वह केवल किस्मत का खेल है, ना कि तेरी मेहनत। उनके शब्द बताए बच्चे कैसे हैं तुझे सुनने को भी नहीं मिलेंगे बच्चे, लेकिन तुझे उनका असर महसूस होगा जब तू कुछ अच्छा करेगा ना बच्चे। तो वे लोग तेरा मजाक बनाएंगे और कई बार ऐसा हुआ भी है, तूने खुद देखा होगा। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, मैं तुझे बताती हूँ कुछ बातों के बारे में। जब तू इनके पास होगा ना तो तुझे अजीब सी बेचैनी महसूस होगी। समझ जाना कि यह माँ का संकेत है। तेरा मन कहेगा बच्चे कि कुछ गलत है, लेकिन तुझे समझ नहीं आएगा कि ये बेचैनी क्यों हो रही है। तेरे सपनों के संकेत बताऊंगी बच्चे में, मैं तेरे सपनों में तुझे संकेत दूंगी, क्योंकि तू अपनी माँ का भक्त है ना अपनी काली माँ का भक्त है। अपनी कुल देवी माँ को पूछता है बच्चे। तू देखेगा कि कोई तेरे पास है जो तुझसे कुछ छीनने की कोशिश कर रहा है बच्चे। मैं तुझे सपनों में संकेत दूंगी। कई बार होगा ऐसा बच्चे कि तुझे लगेगा कि एक ही घटना बार बार हो रही है। यह घटनाएं तुझे सतर्क करने के लिए हैं। ध्यान दे बच्चे कि कौन लोग उस समय तेरे पास होते हैं। ध्यान दे, अभी तेरा ध्यान बहुत सारी चीजों में व्यस्त है, लेकिन तुझे मुझे अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है कि कौन तेरे घर में आता है और किस मकसद से आता है। यह सब तुझे अब समझना होगा। केवल अपना कर्तव्य ही नहीं बच्चे, उन चीजों के बारे में भी जानना होगा कि घर का हर सदस्य क्या क्या कर रहा है। अचानक तेरा कोई काम बिगड़ जाएगा ना बच्चे और तुझे समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हुआ है, तो समझ जाना बच्चे कि इसके पीछे किसी अदृश्य शक्ति का हाथ है, नकारात्मक शक्ति का हाथ है या उनकी चाल का हिस्सा है बच्चे। वे तेरे काम में बाधा डालने की कोशिश करेंगे। यह वही व्यक्ति होंगे बच्चे, ये वही व्यक्ति होंगे जो तेरा हमेशा नुकसान चाहते हैं, लेकिन तेरे सामने ऐसे पेश आते हैं जैसे कि ये बहुत बड़े तेरे पुजारी हैं। लेकिन बच्चे, अब मैं तुझे कुछ ऐसी बातें बताती हूँ, कुछ चीजें समझाती हूँ, जिससे तू समझ पाएगा कि कौन है वो लोग, कौन है जो तुझसे जलते हैं और कौन कौन है जो तुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरे बच्चे ध्यान से सुन। हर किसी से पहली बात तो यह याद रख कि हर किसी से अपने दिल की बात साझा मत कर। याद रख बच्चे, हर किसी को तू बहुत जल्दी अपना मान लेता है। तेरे शब्द ही तेरे सबसे बड़े हथियार है। याद रख बच्चे, और सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है बच्चे। हर किसी से अपनी बात मत रख, सिर्फ